पूर्व विधायक जी का मैंने वीडियो देखा। जहाँ तक उनकी सोच है, उनकी सोच का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। ना शिवराज सरकार का शिवराज जी कर सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनसे भी तेज दिमाग हमारे पूर्व विधायक जी रखते हैं। जब पूरे देश में लॉकडाउन में जब काम बंद पड़ा था, परंतु इनके आदर्श मजदूर, आदर्श ठेकेदार वाचाखेड़ी डैम का निर्माण कार्य कर रहे थे। ये प्रदेश में एकमात्र विधायक है जिन्होंने शासन ने विशेष गजट नोटिफिकेशन कर विशेष अधिकार यहाँ पर निरीक्षण करने का इनको दिया गया है। तो निश्चित रूप से वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जहाँ तक नॉलेज में बात है, उन्होंने कहा कि चंद्रवासला तालाब से नहर ले जाके अन्य स्थानों पर पहुँचाई। तो हो सकता है कि मेरे नॉलेज में तो नहीं ऐसा कोई चंद्रवासला में ऐसा कोई तालाब है। और जहाँ तक ये वाचाखेड़ी तालाब की बात करते हैं, तो जो तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, इन्होंने अपने लोगों से काम कराया। इतना घटिया किस्म का काम हुआ था कि उसको जब पानी भरा तो वो डैम एक ही रात में टूट गया। और हमने लगातार उसमें जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उन 5 अधिकारियों को हम इसमें सस्पेंड करा। एक तो हमारे पूर्व मंत्री हमारे सुभाष सर्जी थे, उनके रिश्तेदार थे, उनको भी हमने इस भ्रष्टाचार में नहीं बख्शा। और जहाँ तक तालाब की बात है, तो निश्चित रूप से जब कोई तालाब फूटेगा तो उसकी जांच होगी, अधिकारी उसके बाद में निर्माण कार्य हुआ तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलजुल कर इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब 5 साल हो गए तो हम पब्लिक को पूर्ण रूप से जवाब निश्चित रूप से हम देंगे। आपने कहा निश्चित रूप से उसकी परिणति, हमारे हर काम की परिणति निश्चित रूप से होती है और हम बिल्कुल करेंगे। हमको जनता को जवाबदारी है, हम जनता को जवाब देंगे, काम करके दिखाएंगे। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने आपको 5 साल करने का मौका दिया, 5 साल हमको काम करने का दिया है। हम काम करके जनता को दिखाएंगे। और ये कह रहे हैं काम नहीं कर पाए। जब दिसंबर में सरकार बनी उस समय पूरा बजट ख़त्म हो चुका था। उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता लगी। अभी बजट तो अभी पास हुआ था। हमारी सरकार को आप लोगों ने विधायक को खरीद के बना लिया और आपके भाग से छीका टूट गया। जो आप 1.5 साल गायब रहने के बाद अब लगातार घूम फिर कर अपने आप को वो सिद्ध कर रहे, जनता के हितैषी सिद्ध कर रहे थे। शेखावत जी, आपको 1.5 साल आप गायब रहे क्षेत्र की जनता से। जब आपके घर पे जाते थे तो आप उनको भगा देते थे, बोले कि यहाँ से जाओ, कोई लेने। आप अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में रात दिन अपने बच्चों सहित रात दिन उद्योग के मेहरबानी से सब काम कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप लोग जनता के दुख दर्द पहचानने के लिए निकले। निश्चित रूप से आप वाचाखेड़ी में शायद शादी या किसी के बैठने गए थे तो लगातार उसका भी निरीक्षण कर लिया। तो हम बता दें कि हमने जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने उसको काम को हम पूरा करें। बागड़ी, कुड़ेल, चंबल नदी पे स्टार्ट अन्य बातों के लिए हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम हमारे कार्यकाल में करके दिखाएंगे। हमको आपको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। हमको जवाबदारी हमारे क्षेत्र की जनता की है और क्षेत्र की जनता हम पे विश्वास करती है और हम विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। आप अधिकारी को डरा धमकाते हो, आप रोड की बात करते हो, क्यों आप ये बताएं मुझे कि वो तालाब भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ा? वो कौन कौन लोग उसमें काम कर रहे थे? कौन जिस प्रकार से उसको वाचाखेड़ी तालाब बनना चाहिए वो तालाब उस अनुरूप मापदंड के अनुरूप नहीं बना। इतना घटिया किस्म का काम हुआ था। बाद में दूसरे ठेकेदार ने काम किया जाए। जहाँ तक रोड की बात है, रोड भी बनेगी। एक बात आपने ये कही कि कुछ मकान डूब में जाएंगे, तो फिर आपने किस प्रकार के सर्वे करवाया, किस प्रकार की DPR बनवाई थी? जब आपके इंजीनियर को नहीं दिखा कि ये डूबेंगे, उसका हमको व्यवस्था करना चाहिए। उसमें तो ज़मीन में भी कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जो मृत व्यक्ति थे उनकी भी, जो अज्ञात व्यक्ति थे उनकी भी ज़मीन फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई है। ये आपको इसकी पूरी जानकारी है। तो निश्चित रूप से इस बात काम हुआ है और पानी में भरेगा। हमने इसमें भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं है।
5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं इसमें। तो ये हमारी सोच है, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे लेट होंगे, परंतु काम अच्छा करके जनता को देंगे। जिस प्रकार आप क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी चिंताएं प्रकट करते हैं, वैसी थोड़ी बहुत चिंता तो हम क्षेत्र की जनता ने 4 बार हमको विधायक बनाया, तो हमको थोड़ी बहुत तो होगी शेखावत जी। तो हम निश्चित रूप से, फिर बोल रहा हूँ निश्चित रूप से, तो हम क्षेत्र की जनता के लिए जवाबदार हैं। हम अपनी जवाबदारी को पूरी ईमानदारी से करते हैं। हमारे लिए हमारी क्षेत्र की जनता भगवान है, और उसके लिए रात दिन हम काम करें, चाहे इसके लिए हम लगातार। आपने नाथू खेड़े की भी बात करी, आज हमको ये सुन के अच्छा लगा कि आपने जितेंद्र गहलोत जी को, उनको पहले तो आपने अपने खुद का श्रेय ले लिया था, मतलब कि वो समय हमने विरोध करा था, आज अपने वो श्रेय वो जितेंद्र गहलोत जी को इनको दिया। मेरा अनुरोध है आपसे कि लाल सिंह रणावत जी भी 2 बार के MLA हैं, वो भी विधायक की क्या मर्यादा होती है, पूर्व विधायक की क्या मर्यादा होती है, उन मर्यादों का पालन करते हैं। अन्य क्षेत्र के भी विधायक भी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, परंतु आप भी पूर्व विधायक रहे, एक सम्मानित पद पर रहें, मर्यादाओं का पालन करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। क्योंकि आप खुद बहुत समझदार हैं, हम तो अनाड़ी लोग हैं, हमको जैसा आता है ऐसा काम जनता के लिए हम करते हैं। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, काम करके दिखाना पड़ता है। और हमने जनता के हितों के लिए, चाहे उद्योग हो, चाहे शासन प्रशासन, इन सब के विरुद्ध हम जाके जनता के हित की लड़िए और आगे भी लड़ेंगे। और क्षेत्र के प्रति हम जवाबदार हैं। हम क्षेत्र की जनता 5 साल का जवाबदारी हमने दी है, हम 5 साल में हम काम करके जनता को दिखाएंगे। नागदा में उप कोषालय को खत्म किया गया है, आपके मुंह से एक शब्द उसके विरोध में निकला कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने स्टाम्प वेंडर क्या और कई प्रकार के वकील लोगों ने कितना परेशानी उठाना, परंतु आपके मुंह से एक शब्द इस उप कोषालय जाने के नहीं निकला। अभी आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए थे, आपने जिले